और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कोचिंग सेंटर हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कोचिंग मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद ये एक्शन लिया गया। कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर पर एफआईआर दर्ज की गई। धारा 105, 106, 1, 152, 290, 35 के तहत केस दर्ज किया गया है। एक्शन को लेकर लगातार मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। डॉक्टर अभिमन्यु गुप्ता को डिटेन किया गया है और साथ ही साथ जो चेयरमैन है इस इंस्टीट्यूट के मिस्टर वीपी गुप्ता, इनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। सीईओ मिस्टर अभिषेक गुप्ता को भी पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है और इन पर यह कार्रवाई हुई है। साथ ही वो तमाम लोग जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार होंगे, पुलिस की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के चलते अब आक्रोशित है छात्र छात्राएं और उनकी तरफ से यही मांग की जा रही है कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कोचिंग सेंटर के ओनर का अगर फॉल्ट है तो उस पर कार्रवाई हो। 2 एग्जिट क्यों नहीं थी? बायोमेट्रिक सिस्टम था, ये नहीं सोचा गया था क्या कभी कि लाइट चलेगी और कोई फंस गया वहां तो बाहर कैसे निकलेगा? एमसीडी का ड्रेनेज सिस्टम में अगर ड्रेनेज पाइपलाइन में फटी है वो पाइपलाइन, तो कैसे फट गई वो? क्यों नहीं मेंटेनेंस उसका किया जा रहा था? तो उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट पे भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एमएलए को चिट्ठी लिखी गई, काउंसलर को शिकायत की गई, आज पंप कर रहे हैं वहां का पानी। 1 हफ्ते पहले पंप किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। बार बार शिकायत करने के बावजूद अगर इसी तरह की स्थिति रही, इसी तरह की सिचुएशन में वहां के स्टूडेंट्स को रहना पड़ा, तो ये वहां के वार्ड के काउंसलर पर भी सवाल उठाता है और वहां के एमएलए पर भी सवाल उठाता है। इतनी पुअर प्लानिंग जिसकी वजह से ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में यह हादसा हुआ, उसके लिए जो तमाम लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में यह भी खुलासा हुआ है कि बेसमेंट में बायोमेट्रिक से एंट्री एग्जिट होता था, जो हम आपको बता भी रहे थे। बेसमेंट में पानी भरने से बायोमेट्रिक खराब हो गया था। बायोमेट्रिक खराब होने से छात्र अंदर ही फंसे रह गए, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था वहां पर। तो ये जो प्लानिंग की गई थी कोचिंग सेंटर को लेकर, लीगल तरीके से इसको अगर बनाया गया नहीं बनाया गया, इसका ध्यान पहले क्यों नहीं रखा गया? इस इंस्टीट्यूट को एनओसी कैसे मिल गई? किसने ऑथराइज किया इनको कि ये केवल एंट्री बनाएंगे और एग्जिट नहीं बनाएंगे? कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन पर भी सवाल उठते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक जिस जिसकी संलिप्तता है, जिस जिसकी नजरअंदाजगी है, जिस जिसकी मिली भगत है, हर व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इससे संदेश जाएगी कि अगर कोर्ट कोई फैसला देता है तो वो क्यों देता है। अगर कोई मानक तय किए जाते हैं तो वो तय मानकों के हिसाब से काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आप तय मानकों के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो इसी तरह के हादसे पेश आते हैं। तो देखिए, फिलहाल एक्शन के नाम पर ये दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने ट्वीट करके भी बताया था कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। तो अब एफआईआर हो गई है कोचिंग सेंटर पर भी, बिल्डिंग मेंटेनेंस वालों पर भी, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर जो स्थिति वहां रही उसको लेकर भी, और 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे अभी पूछताछ होगी।